हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट में कैसे लाते हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो डिसेंडिंग फॉर्मेट में है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डेटा को डेटाबेस से डिलीट कैसे करते हैं। तो अभी हमारे पास 54 डेटा है, 1 से लेके अभी हमारे डेटाबेस में 1 आईडी भी स्टोर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, localhost/php/myadmin। वही डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास आईडी 1 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट की क्वेरी क्या है। तो यहाँ पर मैं डिलीट की क्वेरी लिखूंगा, जहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है डेटाबेस उसके ऊपर ही। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ mysql_query, जो क्वेरी लिखने के लिए फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट की क्वेरी लिखनी है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब हमारा टेबल नेम क्या था वो हम देख लेते हैं। हमारा डेटाबेस था आरईजी और टेबल था यूज़र। तो डिलीट फ्रॉम यूज़र। अब हमें यहाँ पर आईडी डिफाइन करनी होगी कि कौन सी आईडी हमें डिलीट करनी है, कौन सी आईडी का डेटा डिलीट करना है। तो यहाँ पर वेयर आईडी, वेयर कंडीशन मैंने आपको बताया था कि वेयर कंडीशन का यूज क्यों करना है, डेटा फिल्टर करने के लिए। वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, अगर उसको 1 नंबर की आईडी मिलेगी तो वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और नीचे चले जाते हैं। यहाँ से 1 नंबर की आईडी डिलीट हो गई है। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है 54 तक। अगर हमें टू नंबर की आईडी डिलीट करनी है तो यहाँ पर वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। ये आपको मैं क्वेरी से बता रहा हूँ कि क्वेरी से कैसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर की भी जो आईडी है उसका पूरा डेटा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। अगर उसको 2 नंबर की आईडी मिल जाएगी तो वो क्या कर देगा, पूरा डेटा डिलीट कर देगा। यहाँ पर भी सेम वैसे ही दिखाई देगा, 1 और 2 नंबर की आईडी डिलीट हो गई है। अगर मैं 3 नंबर का यहाँ पर क्वेरी में रख दूंगा तो 3 नंबर की आईडी डिलीट हो जाएगी। मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि अभी हमने कुछ भी इस साइड या कुछ यूज़ नहीं किया है। तो जब भी हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो उसको डिलीट की क्वेरी मिलेगी तो वो डिलीट कर देगा। अब हमें ऐसा करना है कि एक मैं यहाँ पर लिंक रखूँगा डिलीट की। जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूँगा वो डेटा चला जाएगा। अगर मैं 54 के बाजू में जो मैं डिलीट की लिंक रखने वाला हूँ उस पर क्लिक करूँगा तो वो डेटा डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर डिलीट की एक लिंक बनानी होगी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक डिलीट की लिंक बनाऊँगा फाइल के नीचे, टी डी। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट, कि ये डिलीट के लिए है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर साइड में फाइल के बाजू में डिलीट का बन गया होगा। अब हमें लिंक बनानी है। तो इमेज के बाजू में जहाँ पर हमने इमेज शो करवाई है उसके नीचे ही टी डी ओवर। अब यहाँ पर लिंक बनानी है तो AHREF इज इक्वल टू, और यहाँ पर डिलीट बीच में लिख दिया मैंने, और A टैग ओवर। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जितने भी डेटा होंगे उसके बाजू में यहाँ पर डिलीट की जो लिंक है वो आ गई है, क्योंकि हमने डिलीट की लिंक को क्या कर दिया है, फॉर लूप में रख दिया है। ये जो डेटा आ रहा है वो भी फॉर लूप में है और डिलीट की लिंक भी फॉर लूप में है। अब हमें क्या करना है, इस सेट्स का यूज़ करके जो भी मैं लिंक पे क्लिक करूँगा उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज का नाम देना है। जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करूँ तो कहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, उसी पेज में select.php में, क्योंकि हम कोड कहाँ पे रखने वाले हैं, select.php में ही। तो यहाँ पर मैं select.php लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्वेरी स्ट्रिंग बनानी होगी, क्योंकि हम लिंक पर पैरामीटर सेट करने वाले हैं। क्योंकि हमें क्या करना होगा, if is सेट करके $रिक्वेस्ट करके जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते थे तो सबमिट बटन का नेम लिखते थे। यहाँ पर एक पैरामीटर हमें बनाना है। तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ डेल आईडी। अब कौन सी आईडी से डिलीट करवाना है, तो मैं यहाँ पर PHP इको $रो यहाँ पर आईडी सेट करवाऊंगा। तो आईडी मैंने इज इक्वल टू इसलिए लिखा कि हमें डेल आईडी इज इक्वल टू आईडी ऐसा हमें मिल जाए।
और यहाँ पर डेल आईडी जो है वो पैरामीटर हम इस सेट में पास करवाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेरी स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही मैं डिलीट पे ओवर करता हूँ तो यहाँ पर साइड नीचे हमें आईडी नजर आएगी। डेल आईडी इज इक्वल टू 6। अगर मैं 5 पर गया तो 5 नजर आएगी, 4 पे गया तो 4 नजर आएगी। अगर मैं 54 पर ले जा रहा हूं तो 54 नंबर की आईडी यहां पर शो हो रही है। जैसे ही मैं ओवर करता हूं तो यहां पर आईडी शो होगी। आप देख सकते हो 54 में 54 आईडी शो हो रही है, 53 में 50। अब हमने जो पैरामीटर पास किया है वो भी यहां पर दिखा रहा है डेल आईडी। तो अब हम इफ सेट करेंगे। अब डिलीट की क्वेरी कहां पर रखनी है, तो सिलेक्ट के ऊपर क्यों रखनी है वो आपको मैं बताता हूं। यहां पर इफ इस सेट, जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो $_रिक्वेस्ट हमने इस सेट यूज किया है और हमारा पैरामीटर क्या था, डेल आईडी। तो वो भी मैंने रख दिया। अब हमें यहां पर क्वेरी रखनी है, लेकिन वेयर कंडीशन हम देंगे तो वेयर आईडी इज इक्वल टू कुछ हमें देना पड़ेगा, कोई पैरामीटर देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें हमारी आईडी स्टोर है। यहां पर हमारी जो आईडी स्टोर है वो डेल आईडी में स्टोर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि $_रिक्वेस्ट, उसमें डेल आईडी, जिससे कि हमें आईडी मिल गई। अब मैं जैसे ही यहां पर इको करूंगा, इको $डेल आईडी, तो क्या करेगा, आईडी प्रिंट करेगा। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहां पर 54, तो यहां पर 54 प्रिंट कर रहा है, 53 तो 53 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल में डेल आईडी जो है उसमें आईडी स्टोर करवा दी। अब हम डिलीट में लिख सकते हैं कि वेयर आईडी इज इक्वल टू $डेल आईडी। तो यहां पर मैं क्वेरी लिख रहा हूं MySQL_query, उसमें डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारा यूजर है, वेयर। अगर ये कंडीशन हम नहीं लिखते तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें ये लिखना जरूरी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू $डेल आईडी। अब जैसे ही मैं कोई लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो जो आईडी होगी उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, select.php। अब मैं 54 नंबर का मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं उस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो 54 वाला डेटा चला जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी चला जाएगा, क्योंकि हमने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है हमारे एक पेज में। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 100 रिकॉर्ड मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 54 डेटा चला गया होगा, 53 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से 4 नंबर का डिलीट करता हूँ तो 4 नंबर भी चला जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 4 नंबर का डेटा चला गया है। तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं हम। अब हम सिलेक्ट के ऊपर क्यों रखते हैं, तो अगर ये मैं यहाँ पर नीचे रखता तो हमें डिलीट के बटन पर 2 बार क्लिक करना पड़ता। अब देखिए यहाँ से मैं select.php को रन करता हूँ। हमने जो क्वेरी थी वो पूरी उठा के सिलेक्ट के नीचे रख दिए। अब मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ 52। एक बार क्लिक किया मैंने तो नहीं हुआ, अब दूसरी बार क्लिक करूंगा तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर चला गया है। तो 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर ऊपर रखें, क्योंकि सिलेक्ट की क्वेरी जब रन होगी तो फर्स्ट टाइम सिलेक्ट होगा डेटा, उसके बाद डिलीट होगा, इसलिए हमें उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एक बार क्लिक करूंगा वो डेटा डिलीट हो जाएगा। 51 पे क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट, 50 पे भी क्लिक किया डिलीट। तो इस तरह से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं। डिलीट की क्वेरी है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी, जो भी हमें डिलीट करवाना है वो आईडी। तो इस तरह से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डेटा तो डिलीट कर दिया, लेकिन फोल्डर में से इमेज जो है वो नहीं गई होगी, क्योंकि हमने उसका कुछ कोड नहीं किया है। तो जब भी हम डेटा डिलीट करते हैं तो अगर हमें फोल्डर में से भी इमेज रिमूव करवानी हो तो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो करना जरूरी है। अगर हमने डेटा डिलीट कर दिया तो भी इमेज हमारे फोल्डर में रहेगी, तो सर्वर की स्पेस जो है वो हमारी जो फाइल्स है वो रोक लेगी। तो उससे अच्छा है कि हम जब भी डेटा डिलीट करें वो जो मीडिया हमने रखी हुई है वो भी डिलीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।